हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 2 में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के देखेंगे। हमने कुछ परिवर्तन जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के होते हैं हमने अपनी क्लास 1 में बता दिया था, लेकिन जो आज हमारी क्लास 2 है उसमें हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किन टेंसों की क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, उसकी बात करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम किन वाक्यों का चेंजमेंट करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय और अन्य परिवर्तन कैसे करेंगे। पहली बात तो हमने बताया था जो वॉइस होता है, वॉइस का जो हिंदी उच्चारण होता है, हिंदी अर्थ होता है वाज, आवाज भी कहते हैं। वॉइस को हिंदी अर्थ वॉइस का आवाज होता है या तो हम कह सकते हैं वाच्य होता है। क्या होता है? वाच्य होता है। हमने बात की थी कि जो पैसिव वॉइस होता है वो 2 टाइप्स होता है। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस को बेसिक से पढ़ने के लिए पहले हम ये जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस को अगर हम हिंदी बात करें तो सक्रिय आवाज होता है। क्या होता है? सक्रिय आवाज होती है। आवाज कौन सी होती है? आवाज सक्रिय आवाज होती है और ये अक्रिय या असक्रिय आवाज होती है। पैसिव वॉइस की बात करें तो ये असक्रिय आवाज होती है। इनका दूसरा नामकरण कहें तो इसको बोलते हैं कृत्यवाच्य। क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य बोलते हैं। और पैसिव वॉइस के दूसरे नामकरण की बात करें तो इसको कर्मवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। बिल्कुल हिंदी और हिंदी मीनिंग जानते हुए, इंग्लिश और हिंदी मीनिंग जानते हुए पूरा बेसिक से जानेंगे। एक्टिव वॉइस को कृत्यवाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। अब बात करेंगे एक्टिव वॉइस होता क्या है। एक्टिव वॉइस वो होता है जो किसी वाक्य में सब्जेक्ट को क्रिया करने के लिए डजार की आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? जब वाक्य में मतलब सेंटेंस में क्रिया को करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में डजार हो। क्या हो? डजार हो। उसे क्या कहते हैं? उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। डजार हो। क्या हो? सब्जेक्ट के रूप में डजार हो। ऐसे लिखते हैं डजार हो। जैसे मैं कहूं, मैं कोई वाक्य कहूं, जैसे मैं कहता हूं आई रीड इंग्लिश। आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं। इसमें ये एक सेंटेंस है और ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। इसमें जो सब्जेक्ट है वो किसका कार्य कर रहा है? डजार का। वो क्रिया को करने के लिए क्रिया को कर रहा है। क्या? जो डजार है, जो आई, मैं क्या कर रहा हूं? क्रिया को कर रहा हूं। जो क्रिया को करे, जो डजार हो, वो होता है एक्टिव वॉइस, सक्रिय आवाज, जिसमें सक्रिय आवाज निकले। पैसिव वॉइस क्या होता है उसके विषय में जाने। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस जो सेंटेंस में
क्रिया को करने के लिए डजार की आवश्यकता ना हो, डजार ना हो, बल्कि ना हो, बल्कि क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। डजार का मतलब सब्जेक्ट ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट हो, उसे क्या कहते हैं, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जो सेंटेंस में क्रिया को करने के लिए डजार ना हो बल्कि ऑब्जेक्ट हो, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये तो जान ली पैसिव वॉइस क्या होता है। अब देखते हैं, जैसे मैंने लिखा राम इज लर्निंग हिज लेसन। राम अपना पाठ याद कर रहा है। जो करता है डजार है वो किसी क्रिया को कर रहा, कौन सी क्रिया को कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा। जो हमारा डजार है वो कौन सा क्रिया कर रहा, कौन सा काम कर रहा है, याद करने का। क्या याद करने का, अपना पाठ याद करने का काम कर रहा है। ये तो हुआ एक, जब क्या कोई डजार, कोई सब्जेक्ट जो हो क्या कर रहा हो, अपना पाठ याद कर रहा हो, वो एक्टिव वॉइस होता। अब मैं इसी को ऐसे लिखूं, अब इसमें जो करता है वो भी काम कर रहा है। अगर मैं इसको, ये होता है एक्टिव वॉइस, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस की तरह लिखूं कि ही हिज लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय राम। क्या है, हिज लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय राम। उसका लेसन राम के द्वारा याद किया जाता है। राम अपना पाठ अपने द्वारा याद कर रहा है। राम अपना पाठ याद कर रहा है। हिज लेसन, उसका पाठ, इज बीइंग लर्न्ड, याद किया जाता है बाय राम, राम के द्वारा। अपना पाठ राम के द्वारा याद किया जाता है। राम के लिए अपना का हिज लगेगा क्योंकि ये कौन सा होता, पास्ट यूज। अब इसमें बात करें, ये सब्जेक्ट हो गया, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बीइंग लगाते पैसिव वॉइस बनाते समय, फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्रीपोजिशन, फिर इधर ऑब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ही लिखते हैं। हिज लेसन इज बीइंग लर्न्ड बाय राम, ये होता है पैसिव वॉइस कि हिज लेसन जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया। उधर का ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, हमने यहां इसको सब्जेक्ट के रूप में रखा। फिर जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है, हम ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। और जो पैसिव वॉइस बनाने का नियम होता है वो अभी हम बताएंगे आगे। पैसिव वॉइस का जो नियम होता है उसको रखेंगे बीइंग। आप पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो उसके बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में बनाते हैं। वो ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, अगर नाउन है तो नाउन ही रखेंगे। अब देखते हैं इसके नियम क्या होते हैं। सिंपल सा नियम भी देखेंगे और एग्जाम्पल भी। जैसे हम बात करें, पहली बात तो हम ये समझते हैं पहले पॉइंट में कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस ओनली 8 टेंसों की बनती है। कितने, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनती है। कितने टेंस की बनती है, 8 टेंस की बनती है। अब टेंस तो 3 ही प्रकार के होते हैं लेकिन उनके जो पार्ट होते हैं उनकी बनती है। अब किन की बनती है वो एग्जाम्पल से देखेंगे और रूल से भी देखेंगे क्या क्या परिवर्तन होता है। जैसे बात करें,
पहला डाल लेते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में किन किन टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। पहले बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की नहीं बनती। टेंस, टेंस और टेंस लिख देते हैं। ये तीन की बनती प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, ये तीन की बनती। अब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय इनका क्या परिवर्तन होता है उसको देखेंगे। ये अगर एक्टिव वॉइस में इनकी हेल्पिंग वर्ब ऐसी हो तो पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, और इधर से लिखते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। क्या करेंगे, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन वर्ब हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, क्या लगा हो, मेन वर्ब हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हो, मेन वर्ब हो और मेन वर्ब में या एस या ईएस लगा हो या हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर हो और मेन वर्ब में मेन वर्ब की फोर फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय, क्या बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय इन वर्बों को उसी प्रकार लिखेंगे इज, एम, आर, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज, एम, आर है और मेन वर्ब में फोर फॉर्म लगी है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उस हेल्पिंग वर्ब को इज, एम, आर लिखेंगे और फिर बीइंग लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे और साथ में जो वर्ब होगा मेन वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये किसका नियम होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। एग्जाम्पल समझते हैं फिर उसके बाद। एग्जाम्पल कैसे, जैसे देख लेते हैं, राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, हमने बताया जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे हिज वर्क। अभी देखो हैज है तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या करेंगे, हैज बीन करेंगे। क्या करेंगे, हैज बीन में परिवर्तित करेंगे और जो मेन वर्ब आया उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड। और क्या इसमें एक्टिव वॉइस के जब पैसिव एक्टिव वॉइस के आप वो सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले कौन सा कंजक्शन, कौन सा प्रीपोजिशन लिखेंगे, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किस प्रीपोजिशन का, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और ये जो नाउन आया है उसको नाउन के ही रूप में ऑब्जेक्ट के, नाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे। हिज वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय राम। और देखते हैं जैसे I do not know you, I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता।
आई डू नॉट नो यू। अब इसको पैसिव वॉइस में कैसे परिवर्तित कर देंगे? यू को सब्जेक्ट बनाओ, यू के अनुसार अभी देखो डू या डज हो, इज एम आर लगाओ तो यू बहुवचन होता है, उसके अनुसार क्या लगेगा? आर। नॉट को, नॉट निगेटिव शब्द है तो उसको लगा रहने देंगे। नो का थर्ड फॉर्म लिखेंगे नोन। फिर अब नो ऐसी वर्ब है, नो ऐसी वर्ब है जिसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो हमने टू लगा दिया। आई को अब ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। किसके ऑब्जेक्ट के रूप में? पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे मी। यह होता है प्रेजेंट टेंस का परिवर्तन। अब देखेंगे पास्ट का कैसे होगा। हर स्टेप बताएंगे एक एक कर कर, सारे स्टेप अब देख लेते पास्ट टेंस का। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस पास्ट में हो तो उसके परिवर्तन कैसे करेंगे? पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं, फिर उसके बाद पहले जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर अदर वर्ड आता है तो लिखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते समय कौन सा नियम लिखेंगे? पैसिव वॉइस में बनाते समय क्या लिखेंगे? यहां पर सब्जेक्ट तो लिखेंगे, सब्जेक्ट का रूप लिखेंगे किसका? जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको लिखेंगे। फिर इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। कौन सी वर्ब का? ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद यहां पर हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर अदर वर्ड हो तो लिखेंगे वाक्य में, नहीं तो नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद बाय प्रीपोजिशन का, बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा लिखेंगे यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहां पर समझने के लिए लिख देते हैं एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एक्टिव वॉइस का जो यहां पर सब्जेक्ट होगा वहां पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये केवल प्रोनाउन में परिवर्तन होता है, नाउन में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउन अगर सब्जेक्ट के रूप में राम लिखा है तो यहां भी राम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में भी राम लिखेंगे, उसका हिम नहीं लिखेंगे। अब इसके वर्ब का परिवर्तन देखते हैं, वर्ब में कैसे परिवर्तन होगा देख लेते हैं। जैसे बात करें, ये एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस से हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, किसका प्रेजेंट इंडेफिनिट हो? पास्ट टेंस का। कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, परफेक्ट हो, क्योंकि पास्ट टेंस में भी तीन टेंस की ही बनती है। तो पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? पैसिव वॉइस में इन हेल्पिंग वर्ब का क्या होगा? अगर हम बात करें पास्ट टेंस में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या हेल्पिंग वर्ब डिड हो, क्या हो? मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो या हेल्पिंग वर्ब डिड हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या होगा कि इस हेल्पिंग वर्ब को वाज या वेयर में परिवर्तित करेंगे। किसमें? वाज या वेयर में परिवर्तित करेंगे, और यहां पर जो मेन वर्ब आएगी यहां पर उस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात करें अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसमें वाज या वेयर हो, क्या हो? वाज या वेयर हो और मेन वर्ब में फोर फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म लगी हो, क्या लगी हो? वाज या वेयर हो और मेन वर्ब में फोर फॉर्म लगी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय
इसकी हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर में परिवर्तित हो जाती है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें भी किसका, सारे पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। यह बात हमेशा याद रखना। अभी जब हमने पहले भी बताया है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया है, अभी भी बता रहे हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। अगर हेल्पिंग वर्ब हैड हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन हो जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैड हो और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब जो बदल जाएगी हैड बीन में और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ये हमने बेसिक सा स्ट्रक्चर लिख दिया है और ये हमने हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन लिख दिया है। अब हम एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे कैसे चेंजमेंट करेंगे। पास्ट टेंस के एग्जांपल देखेंगे कैसे परिवर्तित करेंगे। एक्टिव एस पैसिव, you taught me English, you taught me English, क्या लिखा है, you taught me English। दूसरा I was looking film at night, I am looking film at night। The farmer had plowed the field। ये सारे पास्ट के एग्जाम्पल हैं। हम पास्ट के सारे, अभी हमने पास्ट का नियम बताया तो हम पास्ट के एग्जाम्पल बताएंगे। जैसा हो हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। अब इनको चेंज कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। जैसे लिखा हो, सब्जेक्ट हो, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, डबल ऑब्जेक्ट है, एक पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऐसा आए तो अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है तो उसको ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे, इसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा आई। और आई के अनुसार हमने अभी आपको नियम बता दिया है कि अगर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वाज या वेयर में परिवर्तित करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, वाज या वेयर में करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो अब आई है, आई के साथ वाज लगता है, हम यहां पर वाज लगा देते हैं। और ये मेन वर्ब जो आया, मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म, इसकी कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, थर्ड। हमने स्ट्रक्चर भी बनाया है, सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। फिर उसके बाद जो अदर ऑब्जेक्ट है मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे इंग्लिश। हमने आपको बताया है कि जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट लिखने से पहले क्या लगाएंगे, बाय प्रीपोजिशन, बाय। फिर ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यू है उसको यहां पर किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये केवल जो ऑब्जेक्ट वाला परिवर्तन होता है वो केवल प्रोनाउन में होगा, नाउन में नहीं होगा। अब आई वॉज लुकिंग फिल्म एट नाइट, इसको देखेंगे। पहले ये सब्जेक्ट हो गए, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये फिल्म है, फिल्म को सब्जेक्ट बनाएंगे फिल्म, फिल्म के अनुसार लगेगा वाज। इसका नियम भी बताया हमने, अगर हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर हो और मेन वर्ब में आईएनजी लगी हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, जो क्या होगा, जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे, फिर वाज। फिर उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंटीन्यूअस वाले टेंस में बीइंग लगाएंगे। फिर जो लुक है उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म।
लुक्ड। फिर अदर वर्ड लिखेंगे, हमने बताया भी है, एट नाइट। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बनाने से पहले यहां पर बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। फिर आई का ऑब्जेक्ट लिखेंगे क्या, मी। तीसरा देखते हैं, द फार्मर हैड प्लोडेड द फील्ड। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये द फील्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे द फील्ड। फिर क्या करेंगे, हैड वाला आया हो, हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो हैड बीन और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। हैड लिखेंगे, हैड के बाद फिर बीन, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बाय के बाद ये जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसको यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं, लेकिन नाउन है तो नाउन को नाउन ही लिखेंगे, ये लिख दिए। तीसरा देखते हैं, हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। जो तुम्हारा व्यवहार है वो मुझे क्या आश्चर्यचकित कर रहा है, ये इसका वाक्य है, हिंदी उच्चारण है हिज बिहेवियर सरप्राइज्ड मी। जब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, और मी को मैं क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट के रूप में बनाऊंगा। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या, आई के अनुसार, अब मैंने बताया मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो तो वाज या वेयर, आई के अनुसार क्या लगेगा, वाज। फिर मैं मेन वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है उसका थर्ड फॉर्म लिखूंगा सरप्राइज्ड, क्या लिखूंगा, सरप्राइज्ड। अब ये ऐसी वर्ब है जिसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। इसके साथ जो सरप्राइज्ड है इसके साथ बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, सरप्राइज्ड के साथ ऐड होता है, और ऐड के बाद ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है हिज बिहेवियर, इसको यहां पर पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हिज बिहेवियर। अब दोनों में जो हिज बिहेवियर है दोनों में वही मेन है। जैसे मैं कहूं हिज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार है सरप्राइज्ड में, मुझे आश्चर्यचकित किया, आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूं, एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार के द्वारा, मैं उसके व्यवहार के द्वारा आश्चर्यचकित हूं। दोनों में जो सब्जेक्ट होता है वही होता है मेन, लेकिन इसमें डायरेक्ट बात की जाती है और नीचे वाले पैसिव वॉइस में इनडायरेक्ट, मतलब इसको सक्रिय क्रिया के सक्रिय क्रिया के रूप से बोलते हैं, इसको असक्रिय क्रिया के रूप से बोलते हैं। अब इसके बाद मैं देखता हूं फ्यूचर का कैसे प्रोसेस करेंगे। ये हो गया पास्ट का। फ्यूचर का, अगर हमारे वाक्य में फ्यूचर का टेंस आया हो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय, तो उसका फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करूं तो फ्यूचर टेंस में केवल दो ही की बनती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। कौन कौन सी, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट की बनती है। फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। अब मैं इनके हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन देखूंगा। हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे होगा, अगर वो एक्टिव वॉइस में ये हेल्पिंग वर्ब हो, एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में क्या परिवर्तन होगा। पैसिव वॉइस में उनके परिवर्तन क्या होगा, ऑक्सिलरी वर्ब जो होंगी वो चेंजमेंट कैसे होंगे। बात करूं, अगर इंडेफिनिट में विल या शैल है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसका विल बी या शैल बी हो जाएगा, विल बी या शैल बी होगा, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है विल हैव बीन, विल हैव या शैल हैव हो, क्या हो, विल हैव या शैल हैव हो, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय
उसका क्या होगा, विल हैव बीन या शैल हैव बीन होगा, और इनके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। यह होता है फ्यूचर टेंस का परिवर्तन, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल, I shall teach you, ये एक्टिव वॉइस है, इसका मैं पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा, मैंने अभी नियम बता दिया है। अब उसको कैसे करेंगे, यू है, यू को सब्जेक्ट बनाएंगे यू, और यू के अनुसार क्या लगेगा, विल। विल है या सेल है, जब सेल और विल हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, विल बी, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, टार्ट। फिर क्या लगाएंगे, बाई, और आई है, इसको क्या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, मी। ये होता है एक्टिव पैसिव। दूसरा, जैसे हो यू विल हैव completed your work, you will have completed your work। इसको कैसे बनाएंगे, पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे your work, अब your work के अनुसार will लगेगा, will लगा देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, फिर have, फिर उसके बाद been, क्या, विल हैव बीन, ये कौन सी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। फिर जो मेन वर्ब है उसका कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म, कंप्लीटेड, कौन सा फॉर्म लिखेंगे, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाय लगाएंगे। अब बाय के बाद जो यहां पर सब्जेक्ट का रूप है वहां यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ये सारा चेंजमेंट होता है। अगर आपको और बेसिक से जानना है तो हमारी दूसरी जो क्लास है फर्स्ट क्लास, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये तो हुआ टेंस का परिवर्तन। ये जब हम क्लास बनाएंगे तो उसमें आपको अलग जो पैसिव वॉइस बनती है उनके सारे नियम बताएंगे।